गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है इज़ ऑल अबाउट लव 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 लव। सो आज मैं एनर्जी कैच करूँगी कि आपके भी करंट एनर्जी क्या है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड आगे क्या है, आगे क्या होना लिखा है, क्या होना लिखा है, क्या अंत है इसका। ठीक है, अंत में आप खुश रहोगे, कैसे होगे, क्या होगा, दैट इज़ व्हाट आई विल ट्राई एंड कैच ऑन। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। जो मैच करे, जो कनेक्ट करे वही लीजिएगा, जो ना करे उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 द वर्ल्ड है, पाइल 2 द लवर एंड पाइल 3 जस्टिस। सो प्लीज़ गो है, चूज़ अ पाइल अपनी इंट्यूशन से, अपनी मन की आंखों से चूज़ करिए एंड आई विल सी राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है द वर्ल्ड। सो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, कैसी होगी फाइनली आगे चल के। जो भी स्ट्रगल या फिर जो भी अच्छा बुरा जैसा भी अभी चल रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे एंड आगे देखेंगे। सो पहली बात तो विद द वर्ल्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में कंप्लीशन ज़रूर है। कंप्लीशन ऑफ यू, अपने पार्टनर के साथ खुश रहना, एक साथ रहना एंड मतलब आपको मतलब एक होता है ना कि फीलिंग ऑफ कंटेंट कि यार बस यही है, मैं इसी के साथ खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो एक चीज़ वो होगी ज़रूर। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि अभी जिसके साथ हो या फिर तब इसके साथ हो, बट मुझे अंत में ज़रूर दिख रहा है कि आप उसी के साथ हो जिसके साथ आप कंटेंट और एक कंप्लीट फील करते हो, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ का जनरल एक ओवरव्यू है। सो ये हम ओरेकल कार्ड्स थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। तो मैं सारे कार्ड्स ले डाउन कर दूँ आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे किंग आए हैं, द डेथ। ओ माय गॉड, ये मुझे एनर्जी बहुत हद तक ऐसी लग रही है कि ना दोनों टक्कर के हो, आप दोनों ही टक्कर के हो। मतलब जो आप और आपके पार्टनर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी जो लव लाइफ है और जो भी एनर्जीज़ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। मतलब सोचो, मतलब तीनों वो आ गए, एलिमेंट्स आ गए हैं। वाटर छोड़ के एयर, अर्थ, फायर तीनों आ गए हैं। ऐसा है क्या कि आप पाइल 1, आप और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत डोमिनेटिंग, दोनों एक दूसरे को करना चाहते हो और प्यार भी है और साथ भी रहना चाहते हो, बट रह भी नहीं पा रहे हो साथ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपकी लाइफ में का आपको लगता है कहीं से ये एडजस्टमेंट करे, कहीं से वो एडजस्टमेंट करे, मैं ही क्यों करूँ, ये ही क्यों करे। मतलब दोनों एक दूसरे की साइड की स्टोरी नहीं समझ पा रहे हो। और प्यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार करते तो हो बट एक्सप्रेस ही नहीं करते। आपको लगता है आपके पार्टनर ही एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार ही नहीं करते, वो ही नहीं करते। क्या है ये? प्रॉब्लम्स है और नहीं भी है, प्यार है और नहीं भी है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। और इसी के वजह से ये द डेविल निकलता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। आप दोनों को लगता है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चेंड हूँ इसके साथ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे निकलना है, मुझे फ्री बर्ड होना है, मैं कैसे करूँ। एक है कि अगर एक थोड़ा सा शांत होगा तो दूसरा बहुत ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। बट आप दोनों ही ना ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो कि लड़ना भी है, साथ भी रहना है, अलग भी रहना है, खून भी कर देना है दूसरे का गुस्से में, ऐसा आएगा। तो मतलब ऐसा टाइप है, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। पता है आपके केस में बहुत ज़्यादा जो गाइडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ में, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको साथ रहना है तो, पूरी लाइफ में साथ फील करना है। ठीक है, देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया और मेरे पास द वर्ल्ड है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन है कि आप जिसके भी साथ हो, जिसके साथ भी रहना चाहते हो, आप प्यार करते हो, आप उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओगे। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी न्यूज़ है दैट कि आपको जो भी लव लाइफ अभी जो आगे आने वाली जो भी मिलने वाले हैं,
आप उसके साथ पूरी लाइफ बिताओगे। आई कैन नॉट सी सेपरेशन, आई कैन नॉट सी एनीथिंग डिवोर्स और एनीथिंग अलग। आपकी डेस्टिनी में ही है, आपके कर्मा में ही है साथ मिलना, आपको मिलना ही है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ थिंग। हाँ, ये भी ज़रूर है, कंप्लीशन वो कब होगा गाइस, जब आपकी ऐसा होगा कि कुछ चीज़ ख़त्म होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों बहुत हद तक एक दूसरे की ईगो को ख़त्म करोगे, आप दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ें छोड़ के आओगे, मूव ऑन करोगे, तब आगे साथ होगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ दैट वेज में, आप दोनों की लाइफ में। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में, आपकी लव लाइफ में सेपरेशन के बाद वापस मिलना है एंड देन कंप्लीशन होना है। ये एक और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा है क्या गाइस कि आप सेपरेशन से गुज़र रहे हो, आप सेपरेटेड हो, या फिर आप सिंगल हो, या फिर आपको धोखा दिया है। बहुत लोगों के लिए आई कैन सी a new beginning in your life, a very good new beginning, a new start is coming. It is also mean that कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, और कहीं ना कहीं से कुछ नया आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में होने वाला है। आप अपने नेक्स्ट लेवल आप सोचने वाले हो। आपको ऐसा है कि एक पर्सन चाहता है कि मुझे शादी करनी है और एक पर्सन मुझे घुमा रहा है, ऐसा कर रहा है क्या? मेजरली हो सकता है कि मेल एनर्जी इसमें घुमा रही हो सकता है फीमेल एनर्जी। मेजरली मुझे मेल एनर्जी थोड़ी बहुत लग रही है ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि सारी मेल है, ऑब्वियसली लड़के लोग बहुत चाहते हैं मुझे, आई रीड दोज मैसेजेस ऑल्सो, बट आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। एक डेयरिंग, एक अंदर से ना डेयरिंग लाने की कि भाई मैं डेयर करूँ ये चीज़ करने की, ये नेक्स्ट स्टेप लेने की, कैसे करूँ, ये शादी का कैसे करूँ, दैट आई कैन सी। बट आई कैन क्लियरली सी दैट कि आप दोनों वापस आओगे ज़रूर। बहुत लोग जिनका मैं बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, बट रेस्ट मुझे एक्चुअली दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत हद तक नहीं बिगनिंग है। आप दोनों में बहुत स्पार्क है। मतलब जब आप दोनों साथ होते होगे ना, कि आपको लगता होगा कि बस अब तो कुछ और नहीं चाहिए भैया, पैसे भी नहीं चाहिए, पैसे भी ना हो कोई बात नहीं यार, सब खुश है, सब ब्यूटीफुल है। गुस्सा भी दोनों में, लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है क्या, मतलब एकदम से लड़ाई, ऐसा है क्या? दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, कुछ ओरेकल कार्ड्स में पढ़ लूँ आपके लिए। देखो, एक है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, दूसरा मैं पढ़ूँगी मैं आपके लिए बाद में, बट एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, एंड ये मैंने इसके लिए रखा है। आई वॉन्ट टू रीड दिस फॉर मैनी ऑफ यू। पाइल 1, आपके साथ ऐसा है क्या कि पास से आपके लाइफ में जो एग्रेशन है या फिर कोई ना कोई गुस्सा है, आपके पास से कनेक्टेड है, पास रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, फिर पास लोगों से कनेक्टेड है जिनका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है आपकी लाइफ में, और इसी के लिए आप अपने फ्यूचर में अपने शायद पार्टनर के साथ या फिर एक साथ किसी सेटल नहीं हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इज़ इट लाइक दैट? इफ़ इट इज़ लाइक दैट, आई कैन अश्योर यू गाइस प्लीज़ कि आपके साथ फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। अपने पास की डार्कनेस को फ्यूचर में मत लेके आओ प्लीज़, प्लीज़। फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सीरियसली सी बार बार एक नया स्टार्ट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगनिंग, and this is also this card is also about new beginning, travel, movement आपकी लाइफ में in terms of love। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे अपने पास से, अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कोई बात नहीं, आई कैन अश्योर यू पाइल 1, आपके लाइफ में अपने आप वो प्यार अपने आप आएगा। आपने बहुत टाइम लगता है कि अकेले भी गुजारा है, बहुत टाइम वेट में गुजारा है, पेन में भी गुजारा है अपने लव के लिए, कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, बट आपका जो एंड है आई कैन क्लियरली से आपकी किस्मत में है कि आपको देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, अच्छा मिलेगा।
आपकी अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ की मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप में जो दिख रही है, बहुतों की मुझे लाइफ में नई बिगनिंग दिख रही है, न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में आने वाली है पाइल 1। ये आपकी समरी है ओवरऑल रीडिंग की, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली। एंड एक कंटेंट होता है ना कि आपकी लव लाइफ आगे लाइफ लॉन्ग कैसी रहेगी, कंटेंट और कंप्लीशन वाली रहेगी। बट हाँ, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आप और अपने पार्टनर दोनों मिल के करोगे, दैट इज़ दैट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। मुझे ज़रूर बताना जैसे भी रेजोनेट करे, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया द लवर्स। सो आई कैन सी क्लियरली कि आप लोग, बहुत लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में लव मैरिज होना। आप लोगों ने बहुत चीज़ें शायद इमेजिन भी करी होगी, आई डोंट नो किस भी सिचुएशन में आप लाइफ में, अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू। आपको वो इंसान पसंद आएगा या फिर आ गया होगा जिसके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया था। आपने इतनी सारी इमेजिनेशन सोची होगी कि ऐसा होगा, ऐसा होगी, ये होगा, ये करेंगे, कुछ ऐसा कुछ, बट आपको उसके अपोजिट मिला एंड आपको मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो पूरे ऑपोजिट है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, एकदम ऑपोजिट है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था बट मुझे चाहिए अभी, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। एंड वो आपकी जो आप चाहते थे, वो आपकी वो रियल विश फुलफिलमेंट नहीं थी, वो विश नहीं थी। आपकी रियल विश फुलफिलमेंट तब होगी जब आप इनसे मिलेंगे या फिर मिल चुके होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट्स सी कि अभी क्या एनर्जी है, क्या होना है आपकी लव लाइफ में। जस्टिस, रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। ओके, बहुत लोग मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में नई बिगनिंग आए विद द फूल। अपनी लाइफ से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको ना बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, कि ये चीज़ हो। बहुत लोग शायद स्टक हैं अपनी शादी में, अपने मैरिज में, कहीं पे भी आप जहाँ पर भी हो, मुझे दिख रहा है कि कहीं से आप स्टक हो। आपको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ सही ट्रीट नहीं हो रहा, आपको सही नहीं फ़ील हो रहा विद द जस्टिस बीइंग रिवर्स, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। एंड आई कैन अश्योर यू गाइस, अगर आप अपने लिए स्टैंड अप नहीं लेंगे, आप अपने लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं ठीक होगी। आई कैन क्लियरली सी कि जो लोग चाहते हैं कि इस सिचुएशन से निकल के आना, मैं करंट एनर्जी पढ़ रही हूँ गाइस, जो लोग चाहते हैं इस सिचुएशन से निकल के आना, जहाँ पर भी हो आपको स्टक फील हो रहा है किसी के साथ या अकेले या पास से, कहीं से भी स्टक फील हो रहा है, आपको इनजस्टिस फील हो रहा है, आपको अपने लिए बुरा फील हो रहा है, आपको खुद निकल के आना है, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं करेगा। एंड आप कैसे निकल के आ सकते हो? खुद को अपने आप को मोटिवेट करके और अपने आप को बढ़ावा देके, मेंटली स्ट्रॉन्ग होके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आई कैन सी दैट कि अगर आपने मन बना लिया कि यार मुझे ना बस अब नहीं चाहिए, ये मूव ऑन होना है, दैट इज़ द ओनली टाइम देन कि आप एटलीस्ट कुछ एफर्ट बनाना शुरू करोगे। अगर आप नोटिस करे हो अपने आप को और अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, तो किसी भी चीज़ में अगर आप मन बना लो, आप वो चीज़ अचीव ज़रूर करते हो। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड इंसान भी हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और तभी पॉसिबल है आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग होती हुई, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के लिए वो डोर खुलता हुआ मुझे दिख रहा है, लव के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, खुशियों के लिए, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि बहुत हद तक आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखो, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है लवर्स कार्ड के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे इंसान के साथ होगे, ऐसे इंसान के साथ होगी, विश फुलफिलमेंट मुझे ज़रूर दिख रही है कि आखिर में जो भी आपकी लव लाइफ होगी, जिसके साथ भी होगे आप, एंड आप बहुत खुश होगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे बेस्ट शायद मुझे मिलना ही नहीं था। चाहे जहाँ पर भी हो आप गाइज़, अगर आप मुझे कमेंट पे लिखोगे कि यार मैं तो मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड तो मुझे चले गए छोड़ के, वो कब आएंगे, क्या आएंगे, मैं ये पढ़ रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ होगी, मतलब आपको इनमें मिलेगा क्या? आप अकेले रह जाएंगे, या तो आप किसी गलत इंसान के साथ रह जाएंगे, या तो फिर आप कैसे रहेंगे, ठीक है।
आई कैन क्लियरली सी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं से, एज, रिलीजन, कल्चर, या फिर एजुकेशन, या फिर कलर भी हो सकता है बहुत हद तक, या फिर सोच बहुत हद तक, ठीक है। कोई अगर मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प है तो कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दैट वे इज़ ऑल्सो डिफरेंस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। तो बट वो बैलेंस्ड होगा, बहुत हद तक बैलेंस्ड होगा आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक लकी भी होंगे। आपके जो लाइफ में जो ब्लेसिंग है, अदर वे में ब्लेसिंग है, आपकी बेसिक खुशियों को लेके आई कैन सी कि वो आएगी। आपकी मटेरियलिस्टिक खुशियाँ होंगी। आप मतलब ऐसे इंसान होंगे ना कि धरती से जुड़ने वाले, धरती से, और या फिर आई वुड से डाउन टू अर्थ इंसान, ठीक है। जो लोगों की विद दिस काइंड आई एम थिंकिंग दैट कि आप लोगों की हेल्प ज़रूर करोगे, लोग आपके पास आएंगे। तो मुझे बहुत हद तक ये भी दिख रहा है कि सोशल गैदरिंग भी बहुत अच्छी होगी आपकी लाइफ में, आपके मैरिज के बाद, या फिर आप दोनों जब साथ होंगे, फाइनली जब साथ होंगे चीज़ों को, जब आपकी लाइफ में चीज़ें, क्योंकि पता है कि आपकी लाइफ, आप दोनों का मिलना ईजी नहीं है। आप दोनों का बहुत हद तक ये हो सकता है लव मैरिज में आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफरेंसेस होंगे, दूर भी हो सकते हैं कभी कभी, कुछ टाइम तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, बट पास ज़रूर आएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। बहुत लोगों की लाइफ में मुझे ज़रूर दिख रहा है कि मार्च अप्रैल तक आपकी लव लाइफ में जहाँ पर भी ज़रूर एक ऐसा क्लाइमेक्स आएगा कि यू विल नो कि फाइनली अब क्या हो रहा है, आई एम हैप्पी, मूविंग ऑन, न्यू बिगिनिंग, क्या हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी आप स्टक है कहीं तो दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी फॉर पाइल 2। ये ज़रूर है कि मुझे इसके साथ साथ मुझे आपकी लव लाइफ में मूवमेंट बहुत अच्छी दिख रही है आगे। इसके साथ साथ मूवमेंट, फेस्टिव सीज़न, सेलिब्रेशन, तो ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों की मुझे एक्चुअली में कुछ टाइम में शादी भी दिख रही है होती हुई, मैरिज दिख रही है, नई बिगिनिंग ज़रूर दिख रही है इन दिस सेंस में। तो हो सकता है इन 6 मंथ्स आप लोगों की शादी भी हो रही हो, होने वाली हो, जो फाइट कर रहे हैं साथ रहने के लिए, फाइट ना भी हो पा रही हो आपके साथ, तो मुझे ज़रूर दिख रहा है, विच इज़ सो पॉजिटिव। और इसके साथ साथ ये भी है विद इन नई बिगनिंग ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट पाइल 1 में भी नई बिगनिंग आई थी, पाइल 2 में मुझे ज़रूर दिख रहा है कि सिंगल्स के लिए नई बिगनिंग ज़रूर है। अगर आप चाह रहे हैं कि भैया वो नई बिगनिंग कब आएगी, 6 मंथ्स आप लगा दीजिए, आपकी लाइफ में आराम से कहीं ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको लगेगा कि यार इतना डिफरेंट है, बट वो मेरा है या फिर मेरी है। वो वैसी नहीं है, बट वो ऐसे इंसान है कि आपको सोल कनेक्शन फील होगा। ओके, एंड कुछ की लाइफ में मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर या आप ऐसे चले गए हो दूर, मतलब कि बोल के गए कि या फिर मैरिज नहीं कर पाएंगे या फिर शादी नहीं हो पाएगी, और बहुत हद तक आप मतलब इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो रहे हो। गाइज़, अगर आपको लग रहा है कि ये अंत है और ये आपका अंत है, या फिर आप कहीं मूव ऑन नहीं हो सकते, या फिर आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप बस ये मत सोचिए कि ये अंत है। आप कुछ सोचिए ही नहीं, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस अपने आप ही, अपने आप से ही, आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में। बहुत हद तक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इसका मतलब ज़रूर यही है कि आपकी लाइफ में अपने आप को प्यार करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल 2, आपकी जो कनेक्शन है ना विद योर पार्टनर, सोल कनेक्शन है, आई कैन क्लियरली सी दैट, जिसके साथ भी आप फाइनली सेटल्ड होंगे। और अभी आपके 6 महीने में अप्रैल तक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि जहाँ पर भी हो आप, वहाँ से एकदम ट्विस्ट होके आप कहीं और होगे, और आपको लगेगा कि नहीं कि यार मैं यहाँ पे ऐसा हो भी सकता था मेरी लाइफ में, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो कार्ड्स हैं ये ऐसे ही नहीं आए हैं, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है
पाइल 2 आप हैप्पी रहोगे, कंटेंट फील करोगे, जैसा आप जिस तरीके की खुशी आप डिज़र्व करते हो, चाहते हो, आपको ज़रूर मिलेगी। येस, टाइम लग रहा है बट वो वेट एंड वर्थ होगा। विद द स्टार आई कैन सी दैट कि आपको वो है ना कि अंदर जो दिल को ठंडक मिलेगी, और ऐसा होगा कि आप आँख बंद करके जब उसके साथ हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपको बस मतलब आप एक जोन में चले गए हो कि आप दुनिया में सबसे खुश वाले इंसान हो, जो मुझे फ़ील हो रहा है। आपकी सोल को वो ठंडक मिलेगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन बहुत हद तक फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर के साथ पाइल 2। तो ये तो आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, मेंटली आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्ट्रेस हो, और आगे थोड़ा बहुत होगे, बट दैट इज़ समहाउ आप अपने आप को एक्चुअली में वो अपने आप को मैनेज करके चलना है, अपने मेंटल लेवल को, बिकॉज़ आप ऐसे इंसान हो कि बहुत जल्दी इमोशनल उससे हो जाते हो कि आपको जिससे भी ज़्यादा अटैच हो जाते हो। और अगर जब भी आपको वो मिसबिहेव या फिर आपको वो इम्पोर्टेंस या प्यार नहीं देते हैं, तो आप एक शेल्फ पे चले जाते हो, आप परेशान करते रहते हो खुद को ही। तो प्लीज़ वो करना छोड़ना, बिकॉज़ मुझे वो आगे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि करते हुए और अपने आप को प्यार प्लीज़ मत करना छोड़ना। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू पाइल 2। ठीक है। सो पाइल 2 आपका जो मैंने जनरली लव की सिचुएशन, लव लाइफ देखी आपकी, इट इज़ समथिंग कि आपको अपने आप को खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में लव है, प्यार है, विश फुलफिलमेंट है प्यार में, जो बहुत ब्यूटीफुल है, कंटेंट फील है, बट वो बहुत जल्दी नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है। आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिफाई नहीं हो रहा, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत वेट कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, बट इट इज़ सून आई कैन सी कि थोड़ा बहुत 6 महीने में कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं आने वाले हैं। तो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, ऑल आई विल से, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, अपने आप को टूटने मत देना और अपने आप को प्यार करना मत छोड़ना। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज़ किया है जस्टिस। सो विद दिस आई कैन सी समहाउ पाइल 3, आपकी जो लव लाइफ रही है, आप समहाउ लकी नहीं रहे हैं अपने लव लाइफ में। आप समहाउ आपको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आती रही है। आपने जब भी किसी पे ट्रस्ट किया है, रिलाई किया है, प्यार किया है, उन्होंने आपको इक्वली वे में प्यार नहीं किया है, वो इक्वालिटी फील नहीं हुई है। कभी ना कभी ऐसा लगता है फेड हो गया है वो प्यार, या फिर क्यों ऐसे फ़ायदा उठा रही है, क्यों एवरी टाइम ऐसा होता है मेरे साथ। आपको बहुत हद तक ये लग रहा है, बहुत हद तक। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली। आप जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, एक प्यार के लिए, एक औहदे रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, और वही चीज़, एक नॉमिनल चीज़, वही आपको नहीं मिल पा रही है। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या लिखा है एग्जैक्टली। ये थोड़े से ओरेकल कार्ड से बाद में पढ़ेंगे। द डेविल, देखो ये एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ इज़ फाइन, ठीक है, बट फैमिली से भी कनेक्टेड है ये प्यार। और आपका जो प्यार नॉमिनल, आपका जो रिलेशनशिप रहे हैं, या फिर आपका जो प्यार है, आपका जो पास्ट है, बहुत डार्क है। मतलब कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है आपके साथ प्यार में। इज़ इट लाइक दैट पाइल 2, पाइल 3? द डेविल कार्ड, द सन बिंग रिवर्स, ये जो आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे करंट, ऐसा लग रहा है कि आप इतने अनलकी रहे हो कि मतलब आपने जिससे भी चाहा, कुछ भी चाहा, आपको मिल ही नहीं पाया, आप अकेले रहे। और अगर रहे भी, प्यार हुआ भी, तो किसी ऐसे गलत इंसान से हुआ, इतने गंदे इंसान से हुआ, ऐसे इंसान से हुआ जिसके साथ आपकी लाइफ और वर्स हो गई। आप गड्ढे में चले गए, उस डार्कनेस में चले गए, जिसने आपका फ़ायदा उठाया, चाहे फिज़िकली, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर एक वे में। इज़ इट लाइक दैट? आप शायद उनसे इतना एडिक्टेड हो गए कि अब आप पागल हो रहे हैं उनके लिए। इज़ इट? मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और
आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं अनलकी क्यों हूँ, मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे सब कुछ, मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप पागल हो रहे हो, आपका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। विद बीइंग क्रॉस रोड्स, यहाँ पे मैं ओरेकल कार्ड्स ही पढ़ना चाहती हूँ पहले ही, दैट कि आपके जो लाइफ में ना सीधा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलता ही नहीं है, मिला ही नहीं है, आप परेशान ही रहे हो हमेशा। आई एम रियली सैड नोइंग दिस, अगर आपसे मैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है पायल टू, बट प्लीज़ हैव फेथ, प्लीज़ फेथ मत छोड़ना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, दैट इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड 4 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। सी आई कैन क्लियरली सी कि आपकी लाइफ में शायद ऐसा भी हो रखा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, आपकी बातें नहीं हो रही होगी, आप बात करना चाह रहे होंगे, क्या कैसे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी होगा कि आप अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ को, अपनी लव लाइफ को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों केसेस में बता रही हूँ। और इसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि आपके पास जो है उसको भी आप खुशी, हैप्पीली चेरिश नहीं कर पा रहे हो। राइट, बट आई विल से कि एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ में आपको एक्चुअली एक पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहला चेंज क्या होगा? सबसे पहला चेंज होगा कि आपकी सोच, आपकी लव लाइफ में जितना भी, जैसे भी आपको मैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ में ना, मतलब आपका मेंटल लेवल, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको बताऊँगी आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, बट कैसे होगा ये सब बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप ये देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये जो शाइन निकल रही है, ये मुझे आंखों पे चुभ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आई कुड नॉट वेट कि मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एंड एक्लिप्स। प्लीज़ इस मंथ, आई बिलीव नेक्स्ट वीक या फिर 16, मतलब मिड में ही न्यू मून आने वाला है अक्टूबर में। आई विल हाईली सजेस्ट पाइल 3, आप प्लीज़ 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 अगर हो सके मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करना। मैनिफेस्टेशन में आपको कैसे करना है, आप जब भी आप न्यू मून का देख लीजिए गूगल पे कि न्यू मून इन अक्टूबर कब है, टाइम देख लीजिए, आप ऊपर जाइए, सबसे पहले आप मेडिटेट करिए 10, 15, 30 मिनट्स जितना भी है, अपने माइंड को क्लियर करिए। फिर उसके बाद आप पेपर लीजिए, आप फिर इस पर लिखिए जो आपको चाहिए एक चीज़। आई विल सजेस्ट, बिकॉज एवरी मंथ न्यू मून आता है, तो मैं इस टाइम आपको सजेस्ट करूँगी आप नए मून में अभी जो करिए कि अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना, आपको क्लैरिटी मिलना, ठीक है। तो आप ये लिखोगे दैट आई एम बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग, I am mentally strong, I am getting clarity in my life, I am getting healthy, I am strong, that ways में आप ये चीज़ लिखो। एंड उसके बाद आप यही चीज़ रिपीट करो एज मेनी टाइम्स इफ़ यू कैन, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, एंड देन एक प्लेट रख लो नीचे, पेपर रख लो ऊपर, और पेपर को बर्न कर दो। जब पेपर बर्न करोगे, जो उसके एशेस प्लेट पे गिरेंगे, प्लेट पे गिरने के बाद आप छत पे जाना कहीं पे भी, उसको ब्लो कर देना, उसके एशेस को एयर में ब्लो कर देना, दैट इज़ द बेस्ट वे। एंड उस टाइम पे आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट यू डू दैट, ठीक है, बिकॉज आपके लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है, आगे भी दिख रही है, देयर इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, आई एम टेलिंग यू। मुझे आगे दिख रहा है कि आपकी लाइफ पाथ में, आपकी किस्मत में ऐसा है कि प्यार थोड़ा मिलता है बट ज़्यादा दुख मिलता है, प्यार थोड़ा मिलता है फिर दुख मिलता है, बट देयर इज़ लव, देयर इज़ होप, ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा, आगे मिलेगा, बट क्या ये रेमेडी हेल्प करेगी? यस, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, ओके,
अच्छा, एक और चीज़ आई कैन से दैट कि आप पाइल 3 अगर हो सके तो एवरी थर्सडे या मेक इट मंडे एवरी मंडे आप कुछ भी वाइट चावल हो गया, चीनी हो गया, वटेवर मिश्री हो गया, दान कर दो बस, ठीक है, अपने हाथ से, अगर आप कर सको। आपकी लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ, जितना भी अनहैप्पी, जितने भी आप लाइफ में जितना भी सैडनेस आपको मिल रहा है उस लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आगे आपको मिलना क्या है? क्या आपको प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? यस। आपको प्लीज़ अपनी ड्रीम में जो आपको है कि भाई मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसको प्लीज़ आप गिव अप मत करना। एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में, मैंने जैसे बोला, आने वाला है। आप मैनिफेस्ट करो, एवरी मंथ करो। एक चीज़ आपने कर दी, लेट्स से अभी आपने इस मंथ ये कर लिया मेंटली के लिए, आप छोड़ दीजिए, इट विल हैपन अल्टीमेटली, यू विल सी द चेंज इन फ्यू मंथ्स ऑनलाइन अपने आप। नेक्स्ट मंथ जो आएगा आपका, फिर आप न्यू मून के लिए एक नई चीज़ के लिए आप वो करोगे। आपने आपको अपने मेंटल लेवल को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सको मेडिटेशन से आप प्लीज़ करो, ठीक है। आप पे किस्मत में प्यार है, ईजिली नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। जिससे भी आप प्यार करते हो, टर्न आउट टू बी बैड पर्सन, टर्न आउट टू बी रॉन्ग पर्सन फॉर यू, कोई बात नहीं, बट आपने जस्टिस चूज़ किया है, वेरी क्लियर कि आपको लाइफ में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप वेट करिए फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आपको कहीं ना कहीं से क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि भाई अभी मुझे क्या करना है, आगे मुझे कहाँ जाना है। आपकी जो लव लाइफ है, आपकी लव लाइफ का जो प्रॉब्लम है, वो मैंने सॉल्व करने के लिए आपको जो रेमेडी दी है आप ज़रूर करिए, बिकॉज मुझे आपके लाइफ में आगे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर दिख रही है करेंटली जो आपकी चल रही है, ठीक है। आगे चल के मुझे ज़रूर दिख रहा है कि एक हैप्पी लाइफ, लव लाइफ आप ज़रूर व्यतीत करेंगे। आपको एक जो कंटेंट आपके लिए पार्टनर के साथ जो आपको चाहिए, एक रिस्पेक्ट, एक इक्वालिटी जो फील करनी है, आप ज़रूर करेंगे, बट उसमें टाइम है, कुछ ईयर है, मैं आपको ये बता दूँ, 1 साल कुछ ऐसा ज़रूर है, ठीक है। आपकी किस्मत में, आपका जो किस्मत है, आपकी किस्मत का जो पहिया है, वो आपका धीरे धीरे चेंज होगा। वो चेंज होगा एक कुछ धीरे धीरे मंथ में, मतलब का 1 महीने हो गया आपको मेंटली आप स्ट्रांग हो गए, फिर धीरे धीरे होगा कि आप अपने आप को इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग कर रहे हो, फिर होगा कि आपकी लाइफ में आप थोड़े थोड़े वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, चीज़ें ब्लेसिंग्स आने के लिए। तो जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपको वैल्यू नहीं करते, वो आपको करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी जो लव लाइफ है उससे बेटरनेट होगी, ऐसे आएगा, ठीक है। आई रियली होप आप समझ पा रहे हो, जैसे मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3 उनकी लव लाइफ का, ठीक है। आई रियली होप आप खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। आई कैन सी दैट बहुत इनजस्टिस हुआ है, पर जस्टिस ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। वेट है, दैट इज़ देयर, आपने बहुत पेशेंस है, आपने बहुत सहा है, दैट इज़ देयर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए पाइल 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।